क्रिकेट का कुछ पता नहीं होता। जब आप रन्स चेस करने जाते हैं, ये मैं पहले भी कह चुका हूं, या ड्रॉ करने जाते हैं, उसमें आप गलतियां जरूर करते हैं, क्योंकि वो जो रन्सों का या ड्रॉ करने का जो एक प्रेशर दिमाग में होता है, उसकी वजह से आप गलतियां करते हैं। जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। चौथे दिन का गेम खत्म हुआ और जैसी परफॉर्मेंस दी इंडिया की टीम ने, और मैंने आपसे एक बात बोली थी कि इंडिया की टीम अगर 300 या 350 रन का टारगेट देती है, जिस तरीके से उनकी बैटिंग स्टार्ट हुई, जिस तरह रोहित शर्मा ने खेलना शुरू किया था या पुजारा ने रन्स बनाने शुरू किए थे, उसके बाद मैंने एक बात बोली थी कि अगर इस हिसाब से बाकी जो बैटिंग लाइनअप अगर परफॉर्म करती है तो 300-350 का टारगेट देना इंग्लैंड के लिए मुश्किलात का सामना भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद जैसे बैटिंग की, विराट कोहली 50 नहीं कर सके लेकिन बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे वो। फिर उसके बाद ऋषभ पंत ने 50 किए, फिर उसके बाद ठाकुर ने फिर एक दफा 50 किए। उन्होंने पहली इनिंग में भी 50 किए, दूसरी इनिंग में भी 50 किए। उसके बाद जिस तरह उमेश यादव भी खेले, फिर उसके बाद बुमराह भी खेले। इन सब ने बहुत अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाई, जिसकी वजह से इंग्लैंड को 368 का जो टारगेट है वो इंडिया ने दिया। इंग्लैंड की जो बैटिंग है 77 पे अभी तक कोई आउट नहीं है, और जिस तरीके से आप पिच का अंदाजा लगा सकते हैं कि पिच बहुत इजी हो गई है, अब बिल्कुल इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं हो रही। इवन अगर आप फास्ट बॉलर नया बॉल भी करे, पुराना बॉल भी करे, कुछ भी हो, किसी भी तरीके से अगर वो कोशिश करता है तो उसको विकेट्स नहीं मिल रही हैं। और कल जो है जो जडेजा है, वो मेरे ख्याल में उनको ज्यादा बॉलिंग करवाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो है स्पिनर्स का अब रोल कुछ नजर आ रहा है, क्योंकि फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ ज्यादा नजर नहीं आ रहा। अगर हम अजिंक्य रहाणे की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो उनकी जो एवरेज है इस पूरी टेस्ट सीरीज में वो बुमराह से भी कम है, तो आप उनकी फॉर्म का अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी जो फॉर्म है वो इतनी अच्छी नहीं है। और विराट कोहली ने 1000 रन किए, ये थर्ड एशियन प्लेयर है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के अगेंस्ट अपने 1000 रन किए। तो इस हिसाब से तो विराट कोहली के लिए एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है। और अब देखना ये है कि इंडिया के जो बॉलर्स हैं वो कितनी एफर्ट करते हैं कल, क्योंकि आपको पता है जब भी आप नेक्स्ट डे खेलने आते हैं, जो बैट्समैन होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम जरूर होती है, कहीं ना कहीं बॉल थोड़ा सा स्विंग सीम होता है। आप लोग क्या समझते हैं कि अब जो 291 रन रह चुके हैं, आई थिंक 94 ओवर्स बाकी हैं, क्या ये इंग्लैंड की टीम ये रन्स चेस करेगी? अगर इंग्लैंड की टीम ये रन्स चेस करेगी तो मेरे ख्याल में इनका सबसे ज्यादा ये हाईएस्ट टोटल होगा चेज करने में, अगर उन्होंने चेज किया। मुझे ऐसा लगता है कि इतनी आसानी से ये रन्स चेज नहीं होने चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 300 रन है। 300 रन उस टाइम बनते हैं जब बॉलर्स बहुत ज्यादा बुरी बॉलिंग कर रहे हो, बहुत गंदी बॉलिंग कर रहे हो, एक लाइन और लेंथ पे बॉलिंग ना कर रहे हो, मार पे मार खा रहे हो, तब जाके ये 300 रन बनते हैं एक दिन के अंदर। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि ये जो रन्स हैं वो इंग्लैंड की टीम बना सकती है। इंडिया के पास तो जरूर चांस है, क्योंकि आपको पता है टेस्ट क्रिकेट के अंदर सिर्फ एक स्पेल लगना होता है, उस एक स्पेल में जो टीम है, फील्डिंग साइड होती है, उनकी तरफ मैच आ जाता है। इसमें कोई शक नहीं, अभी तक कोई आउट नहीं है। लेकिन क्रिकेट का कुछ पता नहीं होता। जब आप रन्स चेस करने जाते हैं, ये मैं पहले भी कह चुका हूं, या ड्रॉ करने जाते हैं, उसमें आप गलतियां जरूर करते हैं, क्योंकि वो जो रन्सों का या ड्रॉ करने का जो एक प्रेशर दिमाग में होता है, उसकी वजह से आप गलतियां करते हैं। फिलहाल हमीद जो हैं और बर्न्स जो हैं वो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, अपने शॉट्स भी खेले, उन्होंने सब कुछ किया। उनकी बैटिंग से ऐसा लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे थे कि जो हमारे पास आज का टाइम रह गया है उसमें हम जितने ज्यादा से ज्यादा रन्स जो हैं वो करें। तो ये है मैच की सिचुएशन। और एक चीज और बोलना चाहता हूं कि सैटरडे को कोविड के टेस्ट हुए, जो पॉजिटिव आए, रवि शास्त्री जो हेड कोच हैं, फिर उसके बाद बॉलिंग कोच भी हैं, जो फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, जो ट्रेनर, आई थिंक ट्रेनर हैं, इन सब के जो हैं 3-4 लोगों के जो नहीं सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, रवि शास्त्री का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है। बाकी ये जो 3 हैं जो ट्रेनर हैं या
फिजियोथेरापिस्ट और जो वो है फील्डिंग कोच है, इन सबको भी उनके साथ आइसोलेशन में डाल दिया गया है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो ये सब एक साथ थे, इस वजह से इन सबको डाल दिया गया। लेकिन जो केस कोविड का पॉजिटिव आया वो रवि शास्त्री का आया है। तो कल जो मैच की सिचुएशन होगी उसके ऊपर फिर बात करेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।